हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। स्वागत है आपका हिस्ट्री सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में, यानी एपिसोड नंबर 2 में कहें तो इसमें बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 की राजा, किसान और नगर। इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस निकल सकते थे हमने सारे निकाल लिए हैं। हमने 3-4 सैंपल पेपर को एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है, उन सबसे क्वेश्चन निकाले हैं। बस इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। बस आपको एक बार बुक रीड करनी है और एट द एंड खत्म ये वीडियो और रीडिंग, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपके लिए बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में। तो चलिए भाई, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर तो जरूर करिए, सबके साथ शेयर करिए, ताकि ये एग्जाम के पहले आपकी लास्ट रिवीजन है, ठीक है। इसके बाद सीधा एग्जाम में जाना है। तो चलिए शेयर कर दीजिए सभी को वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना देर के फटाफट। तो कह रहा है ब्राही और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? तो आपको पता है भाई, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला, ऑप्शन है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बौद्ध साहित्य के अनुसार सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वो था अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है किस शताब्दी के प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग को पता है 6ठी शताब्दी थी वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है महाजनपद में कौन सा राज्य शामिल था? तो भाई कौन था? ये सारे ही शामिल थे, विज, मगध और पांचाल, ये सारे क्या थे? शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 4ठी शताब्दी में मगध की राजधानी क्या थी? तो भाई पाटलिपुत्र थी। क्या थी भाई? पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए। कह रहा है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला बात करते हैं, अशोक के स्रोत के अनुसार उन्होंने इस विचार का प्रसार किया, किसका भाई? धम्मा का, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग के 7 युद्ध में किसने जीता? तो अशोक ने जीता था उस युद्ध को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। कह रहा है अधिकांश कुषाण शासकों द्वारा किस उपाधि का प्रयोग किया गया? तो भैया बताइए, देवपुत्र। क्या था वो? देवपुत्र। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रभावती गुप्त किस राज्य की बेटी थी? प्रभावती गुप्त किस राज्य की बेटी थी? तो बताइए भाई, बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। आगे बढ़ते हैं 11वें पे फटाफट। कह रहा है 6ठी शताब्दी में प्रयोग के रूप में कौन सी धातु के सिक्के प्रयोग में आए? चांदी और तांबे के। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है पहली शताब्दी में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी कराए थे? तो भाई वो थे कृषाण शासक, जिन्होंने जारी करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अशोक की उपाधि क्या थी? अशोक की उपाधि क्या थी भाई? बताओ जल्दी से। पहला है देवानपिया और दूसरा है प्रियदर्शी। इन दोनों ही नाम से जाना जाता था अशोक को, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट 14 पर। कह रहा है ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को क्या कहा था? तो भाई अग्रहार कहा था। तुमने क्या कहा? अग्रहार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 पर। कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त के मंत्री थे वो। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कितने महाजनपद थे? आपको अच्छे से पता होगा कितने थे, 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इसमें से कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो भाई वो मगध था। कौन था? मगध था। आगे बढ़ते हैं। धर्म महामतों की नियुक्ति किसने की? तो भाई धर्म महामतों की नियुक्ति की थी अशोक ने, ठीक है। अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं संगम डैश भाषा का साहित्य है? तो तमिल भाषा का साहित्य है भाई, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हरिसेन डैश के दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी थे भाई। हरिसेन कौन थे भाई? समुद्रगुप्त के दरबारी थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सा सही है, बताना है कौन सा कथन सही है या गलत है, ठीक है। यहां बोलना है क्या सही कौन सा है। आइए फटाफट देखते हैं कौन सा सही है। कह रहा है साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। बिल्कुल सही बात है ये। कह रहा है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा, ये भी सही है। कह रहा है अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये गलत है, गलत है। अगला है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या रहा? 1, 2 और 4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं 23 पर। कह रहा है प्रारंभिक तमिल संगम साहित्य में दासों का उल्लेख जिन्हें जाना जाता है किससे भाई? अन्वयी से। किससे? अन्वयी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिहार में वर्तमान राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है भाई? राजगृह। क्या? राजगृह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेख का एक समूह प्रकाशित किया था, कब? 1877 में। कब भाई? 1877 में। तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अश्वघोष के द्वारा। किसके भाई? अश्वघोष के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है
27 कह धम्मा के सिद्धांत का प्रचार करने वाला पहला शासक कौन था भाई? तो वो अशोक था। कौन था? अशोक था। आगे बढ़ते हैं। एपिग्राफिया इंडिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ था 1888 में। कब भाई? 1888 में। ऑप्शन डी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संस्कृत में एक अभिलेख के अनुसार दूसरी शताब्दी ईसवी सन के आसपास रचित सुदर्शन झील की मरम्मत किस राजा के द्वारा की गई थी? तो भाई वो था रुद्रदामन। कौन था भाई? रुद्रदामन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना डैश में हुई थी। तो बताइए भाई किसमें हुई थी? संस्कृत में हुई थी। किसमें? संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्वर्णकार शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में किस संदर्भ में किया था? तो भाई वो था तो सुनार के रूप में। बिल्कुल क्या क्लियर दिख रहा है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 कह रहा है मैगसनीज ने सेना की 6 उप महासमितियों वाली एक समिति का उल्लेख किया जिससे पांचवी की देखभाल की जाती थी। भाई किससे? रथ से। किससे भाई? रथ से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डैश पहली सहस्त्र बुद्धि ईसा पूर्व में मध्य और दक्षिण भारत में बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे थे। तो कौन थे भाई? वो थे महापाषाण। कहां? कौन थे भाई? बी महापाषाण के ढांचे थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है चीन में रहने वाले खनबदोश लोगों के कबीले को डैश कहते थे। तो बताइए भाई क्या कहते थे? तो कृषाण कहते थे। क्या कहते भाई? कृषाण। अगला है डैश एक घर का स्वामी मालिक या मुखिया था। कौन? गृहपति। कौन? गृहपति कहते हैं उसको। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र के लेखक थे? तो भाई कौटिल्य थे। आप लोग को पता ही होगा। अच्छा कह रहे मध्य और दक्षिण भारत के कब्र पर रखी गई बड़ी बड़ी चट्टानों को क्या कहा गया? तो महापाषाण कहा गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कह रहा है धम्मा महामत कौन थे? भाई कौन थे जरा बताना पड़ेगा हमें। तो देखिए कौन सा सही था। कह रहा है अशोक द्वारा कर संग्रह के लिए नियुक्त किए गए राजस्व अधिकारी नहीं। ये तो धर्म के प्रचारक थे ना भाई। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त, ये भी गलत है। कह रहा है अशोक द्वारा धर्म के, हाँ ये देखो मैंने कहा ना भी कि धर्म के प्रचारक के रूप में रखा गया था इन लोगों को। तो अशोक द्वारा धर्म का संदेश फैलाने के लिए नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी। तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर भारतीय इतिहास के एक प्रमुख मोड़ के रूप में क्यों जाना जाता है? तो आइए जरा जानते हैं भाई फटाफट बिना देर किए। देखते हैं पहला क्या है। पहला कह रहा है राज्यों शहरों और कस्बों का उदय लोहों का प्रयोग। बिल्कुल सही। यही क्या है? सही आंसर है हमारा, ए है। ठीक है। क्या ए यही सही है? आगे बढ़ते हैं 40 पर। कह रहा है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो भाई किसने की जरा बताओ? तो की हरिशेन ने। किसने की भाई? हरिशेन ने। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं है? क्या है भाई? नहीं है। तो आइए देखते हैं फटाफट। कह रहा है बड़ों का सम्मान करें और ब्राह्मणों के प्रति आदर नहीं, तो था ही। अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ माने। अच्छा ना। कह रहा है गृहपति के परिवार सदस्यों अष्टारों नौकरों के गरीब और दासों का सम्मान करें, ये भी था। ठीक है। अहिंसा का पालन करें था। मतलब बी ऑप्शन गलत। कौन सा है भाई इसमें? बी ऑप्शन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 42। कह रहा है व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ क्या कहलाते थे? तो श्रेणी कहलाते थे भाई। क्या? श्रेणी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय पुरालेख के विकास में जेम्स प्रिंसेप का क्या योगदान था? तो आइए जरा बात करते हैं उनके योगदान की। तो देखो भाई पहला ही है, उन्होंने अशोक के अधिकांश अभिलेख प्रयुक्ति ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था। हमने शुरू में भी क्वेश्चन पढ़ा था इसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। क्या सही है भाई? ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस व्यापारी के उद्यम जोखिम भरे लेकिन अत्यधिक लाभदायक थे? मतलब जो बिजनेस था, जो काम था उनका बहुत जोखिम भरा था और अत्यधिक लाभदायक था। कौन था भाई? वो नाविक थे। कौन थे? नाविक थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शासकों के नाम वाले पहले सिक्के किसने जारी किए थे? तो बताओ भाई शासकों के नाम वाले किसने जारी किए थे? तो भाई इंडो यूनानी थे वो। कौन थे भाई? इंडो यूनानी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अशोक का उल्लेख उसके अभिलेखों में किन उपाधियों से मिलता है? तो अभी पीछे पढ़ के आए देखो, ऑप्शन सी है ये रहा, देवान प्रिय और प्रियदर्शी के रूप में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा उस भाषा का नाम बताइए जिसमें अशोक ने के अभिलेख लिखे गए थे? तो वो थे प्राकृतिक, अरमाइक और यूनानी। कौन सा ऑप्शन है? वो सी है। कौन सा है भाई? सी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मगध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। एक। दूसरा कह रहा है प्रारंभ में पाटलिपुत्र
मगध की राजधानी थी और बाद में इसे राजगृह को स्थानांतरित कर दिया गया। हाँ भाई ये भी सही है, क्या है सेकंड वाला सही है अपना, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन सेकंड ठीक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजा और उनकी प्रजा के द्वारा देवानप्रिय और प्रियसी मानना के सर्वोत्तम कारण की पहल क्या थी भाई? तो वो थी उनका धर्म प्रचार, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से धर्म प्रचार किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है? डी में। किसमें हो रहा है भाई? डी में। तो ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? डी। उन्होंने धर्म के माध्यम से समाज का कल्याण किया, ठीक है, इसीलिए उनको देवानप्रिय और प्रियसी का नाम मिला था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मगध के शक्तिशाली महाजनपद होने की उचित कारण नहीं है? तो भाई इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है मगध में नदियां और जिसमें भूमि बहुतायत उपजाऊ थी, बिल्कुल सही है, ये तो था ही। कह रहा है मगध में लोहा एस के समृद्ध भंडार थे, बिल्कुल। अगला है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की किलेबंदी की गई, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अगला है मगध पर शक्तिशाली राजाओं का शासन था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो उसमें गलत है। क्या है भाई? सी है जो गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसका अर्थ क्या था? राजा का घर। क्या था भाई अर्थ उसका? राजा का घर। आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत डैश थे, तो कौन थे भाई? मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र का एक पुस्तक है, उसमें क्या था भाई? तो उसमें था शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 पर। कह रहा है जातकों को लिखा गया, क्या लिखा गया भाई? पाली में, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है संस्कृत के कानूनी ग्रंथों के प्रावधानों के खिलाफ रानी जिसकी भूमि पर स्वतंत्र पहुंची थी, कौन थी भाई? वो प्रभावती गुप्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धार्मिक संस्थानों को दिए गए उपहारों का लेखा जोखा रखने वाले अभिलेख को डैश कहा जाता था, तो क्या था भाई? दानत्व अभिलेख था, वो जो दान देते ना उसे कहते हैं दानत्मक अभिलेख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मुद्रास्त्र का अध्ययन किसमें करते थे भाई? बताओ। सिक्कों में। किसमें? सिक्कों में। आगे बढ़ते हैं 58 पर। कह रहा है सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति थे कृषाण, कौन थे भाई? कृषाण। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गणतिंदु क्या है? गणतिंदु क्या है? तो वो जातक थे। क्या थे भाई? जातक थे। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1784 में। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से एक नहीं है? तो वो कौन नहीं है? वो कंधार नहीं है। कौन भाई? कंधार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ भाई? पाटलिपुत्र में। अगला बात करें। कह रहा है अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सही हैं सिवाय, मतलब गलत कौन सा है? कह रहा है पहला है अभिलेख उन्हें कहते थे जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते थे, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है अभिलेख के उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते थे जो उन्हें बनवाते थे, बिल्कुल सही है। कह रहा है अभिलेख विस्तृत स्थायी प्रमाण होते थे जिनमें कुछ पर तिथियां भी खुदी होती थी, बिल्कुल सही है। प्राचीनतम अभिलेख संस्कृत में लिखे थे, गलत है ये। क्या था भाई? गलत है। तो ऑप्शन क्या है? डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मगध के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सही हैं सिवाय, अच्छा गलत ढूंढने को कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? गलत ढूंढने को कह रहा है, तो आइए ढूंढते हैं गलत। कह रहा है मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां कृषि विशेष रूप से उत्पादक थी, बिल्कुल सही है ये। अगला है सोने की खदानें सुलभ थी और राज्य के लिए संसाधन उपलब्ध थे, नहीं ये गलत है। क्या है? ये गलत है। अगला है गंगा और उसकी सहायक नदियों ने सस्ते और सुविधाजनक संचार का साधन प्रदान किया, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई? ये तो सही है। कौन सा रहा? बी रहा। कौन सा रहा? बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि उत्पाद में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सही हैं सिवाय, मतलब गलत वाला ढूंढना है, ठीक है। आइए। कह रहा है पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लोहे के फॉल वाले हल को अपनाया गया, भाई ये गलत है, ठीक है। अगला है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई का अपनाया गया, सही है, ठीक है। धान की रुपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई वहाँ लोहे के फॉल के हलों के माध्यम से उर्वरक जुताई की, बिल्कुल सही है। तो यह क्या ऑप्शन हो गया हमारा? सही ए हो गया, ठीक है। हालांकि गलत है, इनमें जो क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन हमारा ऑप्शन गलत ही ढूंढना है हमें, ठीक है, तो इसलिए ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चिन्हित करें। अच्छा, कह रहा है अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण या संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, बिल्कुल सही।
कह रहा है महावीर और बुद्ध दोनों ऐसे ही गणों से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। तो दोनों क्या होगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो विचार करने को कहा है भाई, तो आइए जरा विचार करते हैं फटाफट। गैपति शब्द का प्रयोग अक्सर छोटे किसानों के साथ बड़े बड़े जमींदारों और नामित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, सही है। तो अगला है संगम ग्रंथों में वेल्लार, उलवर और अणमई जैसे लोगों के विभिन्न श्रेणियों का भी उल्लेख है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही होगा, ए और फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, क्लियर, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। आ जाइए आगे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कई मौर्य शासकों ने देवपुत्र या भगवान के पुत्र की उपाधि धारण की। अच्छा, गलत है। तो अगला है कुषाण ने मध्य से दक्षिण भारत तक फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, ये भी गलत है। तो कौन सा होगा, ना तो ए और ना तो दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामंत अपना निर्वाह स्थायी संसाधनों द्वारा करते थे। क्या थे भाई, सामंत अपना निर्वाह स्थायी संसाधनों द्वारा करते थे, जिनमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। दूसरा है वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। दोनों ही सही हैं। क्या है, दोनों ही सही हैं। तो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ए और बी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, अगला है कह रहा है किस पुस्तक में मौर्य प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो भाई इंडिका में। किसमें, इंडिका में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राजा को अपने मंत्रियों की मदद से प्रशासन चलाना चाहिए, भले ही वह एक निरंकुश शासक हो। किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने लिखा था भाई। किसने, कौटिल्य ने। अगला है कह रहा निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किया। तो कौन था भाई वो, तो था इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। कौन था भाई, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में क्या था, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है हम लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग प्रशासनिक वर्णित समुद्रगुप्त की विशेषता नहीं है। तो निपुण मूर्तिकार। क्या भाई, निपुण मूर्तिकार। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। क्या बोलते थे भाई, प्राकृत। आगे बढ़ते हैं 75 की तरफ। कह रहा है कृषाण की राजधानी कौन थी। कृषाण की राजधानी कौन थी, तो भाई तक्षशिला थी। क्या थी, तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। तो वो क्या था भाई, चेदी। क्या था भाई, चेदी, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य में पुष्कर सारिन नामक राज्य किस महाजनपद के ऊपर राज्य कर रहा था। तो क्या था भाई, अवंतित। क्या भाई था, अवंतित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। किसने भाई, बिंबिसार द्वारा। किसने भाई, बिंबिसार द्वारा। अगला बात करते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों को एक शासक राज्य था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ। तो महात्मा बुद्ध का। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहे मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। पहला क्या बोल रहा है भाई, इंडिका वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुई। सही है भाई। अच्छा, अगला है डायोसोरस ने इंडिका के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही है। अगला है इंडिका मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ये भी सही है। क्या तीनों सही हैं। तो क्या होगा, चौथा ऑप्शन होगा हमारा उपयुक्त सही, यानी ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग में 6 मंडल थे। प्रत्येक मंडल में कितने सदस्य थे भाई, तो थे 5। कितने थे, 5। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी थी भाई, तो वो थी 44। कितनी है, 44। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया। किसका, खरोष्टी लिपि का। किसका भाई, खरोष्टी लिपि का। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाला अधिकारी कहलाता था बला अध्यक्ष। आगे है मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। कितने प्रांतों में भाई, तो 5 प्रांतों में था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मौर्य में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को कहा था क्या, राष्ट्र। क्या कहा था भाई, राष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्कन में स्थित था, तो असमाल। कौन भाई, असमाल। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 88 पर। अच्छा, 88 में क्या है भाई, ट्रू फॉल्स है। क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो आइए फटाफट बता देते हैं कौन से ट्रू और कौन से फॉल्स। कह रहा है मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ था। बिल्कुल सही है भाई, कोई डाउट नहीं, क्लियर। अगला है जेम्स
प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, बिल्कुल सही है। अगला है जनपद शब्द का प्रयोग प्राकृत तथा संस्कृत दोनों भाषाओं से मिलता है, ये भी क्या है, सही है भाई। अगला है सेल्यूकस का चंद्रगुप्त के साथ संघर्ष 304 ईसा पूर्व में हुआ था, नहीं ये गलत है। क्या है, गलत है। तो कौन सा हुआ, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा गलत। ये लीजिए आंसर देख लीजिए एक बार, सही 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 और चौथा क्या है, गलत। आगे बढ़ते हैं 89 पर। अच्छा भाई क्या है, रिक्स्थान है, रिक्स्थान है, ठीक है। तो आइए जरा रिक्स्थान बढ़ते हैं। कह रहा है डैश मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण केंद्र था, तो आपको पता है भाई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो पहले ऑप्शन क्या रहा, आंसर क्या रहा, पाटलिपुत्र। अगला है सोने के सबसे प्रथम सिक्के पहली शताब्दी में कृषाण शासकों ने जारी किया, तो यहां पे क्या आएगा भाई, पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, पहली शताब्दी। ओके। अगला है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र डैश में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, तो ये लिखी गई थी संस्कृत में। हर्ष चरित्र संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। अगला है फोर्थ संगम, संगम डैश भाषा के ग्रंथ, ये एक प्रकार की डैश है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भाई, संगम ग्रंथ तमिल भाषा के ग्रंथ हैं और एक प्रकार की कविता है। क्या भाई, एक प्रकार की कविता है। चलिए फटाफट इसका आंसर दिखाता हूं लोग को। ये देखिए भाई, पाटलिपुत्र पहले का ऑप्शन, दूसरे का प्रथम शताब्दी, तीसरे का संस्कृत और चौथे का ग्रंथ तमिल और दूसरे में क्या आएगा, कविताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 90 पर। अच्छा भाई, ये जो 90 नंबर्स क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको एक अभिकथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 तरह के ऑप्शन बनते हैं। क्या बनते हैं, जरा एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं कि दोनों सही हैं, ठीक है, और ए का सही कारण आर है, मतलब दोनों सही हैं लेकिन ए का सही कारण क्या है, आर है, पहला। दूसरा कहता है दोनों सही हैं और ए का स्पष्टीकरण कारण आर नहीं है, मतलब ए का जो कारण है वो आर नहीं है, क्लियर, स्पष्ट नहीं कर रहा है। जो ए का जो रीजन है यानी कारण है, आर स्पष्ट नहीं कर रहा है। और ग में कहता है कि केवल ए सही है और आर गलत है, और घ में कहता है कि आर सत्य है और ए असत्य है, क्लियर। तो ये ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं इनको बनाने से पहले, ठीक है। सही से पढ़ना है, एकदम समझना है और देखना है कि क्या हो रहा है, क्लियर। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि देखते हैं क्या हो रहा है। अभिकथन ये कहता है प्रारंभिक ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन काल में भारत के 16 जनपद थे, ये बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थे आपने पीछे पढ़ा हुआ है। अच्छा दूसरा कारण देखते हैं। अच्छा कह रहा है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इन सभी 16 महाजनपदों की सूची पाई जाती है। अच्छा तो देखते हैं जरा ऑप्शंस क्या है। कह रहा है दोनों ए और आर सत्य हैं, तो हाँ भाई दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, क्लियर। अच्छा कह रहा है दोनों ए और आर सत्य हैं, ए का सही कारण आर है, नहीं आर सही कारण नहीं है, क्लियर, आर यहाँ पे कारण नहीं है। ओके अगला बढ़ते हैं। दोनों ए और आर सत्य हैं, बिल्कुल ए और आर सत्य हैं, और ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो ये ठीक है। क्या ठीक है, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर, क्लियर। और यहां तो क्या कह रखा है, एक सही गलत, तो ये तो कट गया पहले से। तो क्या ऑप्शन रहा हमारा, ख यानी बी ऑप्शन रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 91 पर। 91 कह रहा है अभिकथन है इसका, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद क्या होता था, वंशानुगत भी होता था, ठीक है। और कारण क्या दे रखा है इसका, सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था और अपने समर्थकों में उसकी बड़ी इज्जत भी होती थी, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिए इसको। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो भाई देखते हैं दोनों सही हैं, तो दोनों ही सही है, बिल्कुल सही बात है। और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या है, पहला ही सही है, क्या है, पहला ही सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अभिकथन 92 में कहता है अभिकथन छठी से चौथी शताब्दी तक ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अच्छा कारण क्या था इसका, मगध क्षेत्र में खेती की उपज की खास तौर पर अच्छी होती थी और यहाँ पर लोहे की खदानें भी थी, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा भाई, पहला इसका आंसर होगा क्या, दोनों ए और आर सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण क्या है, आर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए 93 नंबर पर। 93 क्या कह रहा है भाई, 93 कह रहा है कि प्रातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से अधिक भरोसेमंद होता है, बिल्कुल सही भाई। जो प्रातात्विक स्रोत होता है क्या होता है, साहित्यिक स्रोत से अधिक भरोसेमंद होता है, ये तो पहला सही है, क्लियर। कह रहा है प्रातात्विक स्रोत के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश साहित्यिक स्रोत से कम होती है, बिल्कुल सही है। तो क्या कहेंगे, दोनों ए और आर सत्य हैं,
ए और आर क्या है, सत्य हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। यहां बता दूं, जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं क्या होते हैं, जो हमें खोज में मिलते हैं, और साहित्यिक क्या होते हैं, जो किसी के द्वारा लिखे गए हैं, साहित्य। ठीक है, आप सुना होगा ना हिंदी साहित्य, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साहित्य में छेड़छाड़ की गुंजाइश ज्यादा होती है। क्लियर? तो क्या सही आंसर है इसका? ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। अच्छा नहीं भाई, गलत है, ये तो क्लियर ही गलत है। कह रहा है प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता था जो अभिजात वर्ग की भाषाएं होती थी। ये सही है। ये क्या है? ये सही है। तो क्या रहा हमारा? ए गलत है। क्या गलत है? ए गलत है और आर सही है। तो क्या? घ, यानी डी ऑप्शन सही है। क्या सही है? डी सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 6वीं से 4वीं शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। कारण क्या था भाई? कारण था इसका, आधुनिक इतिहासकार के अनुसार इस क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और इसका कारण भी बिल्कुल सही है, सटीक बैठता है। तो ए ऑप्शन ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 96 पर। कह रहा है कि अशोक के धम्मा के सिद्धांत बहुत साधारण तथा सार्वभौमिक थे। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं, क्लियर है एकदम। कह रहा है अशोक के अनुसार धम्मा के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार के और इसके बाद संसार में अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है, पहले का ही कारण है दूसरा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन रहेगा? का सही है, यानी ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते 97 पे। कह रहा है 97, कह रहा है अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। सही है, बिल्कुल करेक्ट एकदम। दूसरा कह रहा है अभिलेख उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते थे जो उन्हें खुदवाते थे। तो दोनों ही सही हैं और पहले का कारण क्या है? दूसरा है। तो क्या सही होगा? ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते 98 पर। अच्छा 98 क्या कह रहा है भाई? ये अनुच्छेद के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। क्या है भाई? अनुच्छेद के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पॉज करके एक बार इस वीडियो को इसको अच्छे से पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। चलिए फटाफट मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कह रहा है सीमाओं का महत्व, मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे अधिक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई कि चूंकि सीमाओं की अभिन्नता अनभित बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए इसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशानी, जमीन में गाड़ के पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयले, कंकड़ और रेत, इसी प्रकार के और तत्व भी छिपाकर गाड़नी चाहिए जो समय के साथ नष्ट ना हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा पैराग्राफ और इस पे आते हैं क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है भाई? आइए फटाफट आते हैं। कह रहा है मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे अधिक प्रसिद्ध था। कौन था भाई? विधि ग्रंथ। क्या था भाई? विधि ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मनुस्मृति में किसे सलाह दी गई है? भाई आपको पता है राजा को सलाह दी गई, क्लियर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या कह रहा है भाई? पहचानिए ये सब क्या है। तो आइए जरा पहचान करें। तो क्या आप लोग बता सकते हैं? देखो ये क्या है भाई? ये तो आपको पता है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है। क्या है भाई? सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है, जिसमें क्या भाई? 4 शेर थे चारों साइड से। ठीक है। अच्छा बी में बताओ भाई, बी में क्या है? बता सकते हो कोई आप में से? चलिए जरा गेस कीजिए एनीवन। तो ये है हिंदू यूनानी शासक के मेंढर का एक सिक्का। क्या है भाई? हिंदू यूनानी शासक के मेंढर का एक सिक्का है। अच्छा अगला क्या है? ये कृषाण सिक्का है, आपको पता होगा, आपने बुक में देखा होगा। और ये क्या है? आहत सिक्के हैं। आहत क्या? इन्हें पीट पीट कर बनाते थे। ठीक है, मार मार कर। ओके, तो भाई ये थे आपके इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने सारे ही क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और जितने क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये इनफ है आपके लिए। ठीक है, बस एक बार आप बुक रीड कर लीजिए, साथ में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली लेक्चर में। अच्छा लेक्चर 1 हमारी हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखे जाके देख लें, और लेक्चर 3 आने ही वाली है। बता दूं क्लासेस कब कब अपलोड हो रही हैं? तो ये अल्टरनेट में अपलोड हो रही हैं। ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए, लिंक टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइए वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए और सर्च कर लीजिए, चैप्टर के नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और गुड लक फॉर एग्जाम, जाइए जाकर प्रैक्टिस कीजिए।